सभी को मेरा प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मेरी थकान को मत देखना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं मिलते और हम बहुत भग भग के काम करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ इस समय। तो थकान को मत देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, सभी गुरु सत्ता मातृ शक्ति सबको मेरा प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम शुरू करते हैं गायत्री रामायण। रामायण तो हम सबके जीवन का एक हिस्सा है। बचपन से ही हम रामलीला टीवी पर रामायण के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत पढ़ते हैं। एक आदर्श जो है हमारे परिवारों में रामायण से आता है। जो गायत्री रामायण है जो इसमें हम देख रहे हैं, इसकी जो मूल आधार है, इसकी जो रचना हुई उसका जो मूल आधार है वो भी गायत्री मंत्र ही है। गायत्री मंत्र की व्याख्या के लिए ही वाल्मीकि ऋषि ने 24,000 मंत्र लिखे और इसी से उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की। एक एक अक्षर की व्याख्या के स्वरूप में 1000 श्लोक देना, या ऐसा कहें कि 1000 श्लोक के बाद एक ऐसा श्लोक जो संपुट के रूप में दिया गया हो। इस संपुट का क्या रहस्य है, क्या कारण है, यह सब जानना तो कठिन है, लेकिन अगर इन श्लोकों पर, इन संपुट के ऊपर हम ध्यान लगाएं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 24 अक्षरों के आरंभ वाले 24 श्लोकों को ही गायत्री रामायण कहते हैं और इसके गर्भ में क्या छिपा है उसको हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला ही श्लोक है, तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। सबसे पहले उन्हें एक सर्वप्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ, दो विद्वान कहा गया उन्हें, और मुनियों में श्रेष्ठ, दो पदवी यहाँ पर उनको दी गई। अब क्या नारद जी के हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, लेकिन हम नारद जी को वहां हर कोई भी एक लीला हो रही हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे प्रहलाद का हो, चाहे ध्रुव भगत का हो, हर जगह हम नारद को जरूर देखते हैं। वो नारद जिसकी बात को रद्द न किया जा सके, वो नारद कभी विष्णु लोक में तो कभी पृथ्वी लोक में हर समय आ सकते हैं और जा सकते हैं। ऐसी उपाधि उनको क्यों दी गई? उन्हें जिसने हर साहित्य का, हर जो भी पढ़ा उसको मनन किया, उसको अपने चिंतन में उतारा, उसको अपने आचरण में उतारा, और केवल इतना ही नहीं, लोक कल्याण के लिए दूसरों के हित में लगा दिया। इस कारण उन्हें ये दो पदवियां दी गई। समय कम, श्लोक ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। दूसरा श्लोक लेते हैं। यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी इसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र की हुई थी। इस श्लोक के अंदर हम 3 तथ्य देखते हैं। पहले, यज्ञ नष्ट करने वालों को राक्षस मानना। प्रज्ञा उपनिषद में गुरुदेव ने नर पशु, नर पिशाच, महामानव सबकी व्याख्या की। तो राक्षस कौन है? जो यज्ञ को नष्ट करता है, जो दूसरों के अच्छे मार्ग में बाधा पहुंचाता है, उसे हम राक्षस कहते हैं। दूसरा है उन राक्षसों को मारना, उनको नष्ट करना। और तीसरा है कि जब जो उन राक्षसों को मारता है उनको प्रोत्साहित किया जाना, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना। एक और श्लोक जो है प्रज्ञा उपनिषद में आया कि जो हम बाहर के राक्षस तो हम देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी राक्षस हैं। अज्ञान है, अभाव है, अन्याय है। ये अपने अंदर ऐसे राक्षस हैं, इन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर देखना और इनको निकाल भगाना, मार भगाना, ये है। और जो इस कार्य में सफल होता है उसकी प्रशंसा,
उन लोगों द्वारा किया जाना जो कि समाज में श्रेष्ठ कहलाते हैं। तीसरा श्लोक, मैं थोड़ा जल्दी फास्ट, क्योंकि हम सब इस लेवल पर हैं कि इस पर ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। तीसरा, राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा, वत्स, धनुष को देखो। ये उस समय का है जिस समय कि सभी विद्वान, सभी जो महारथी थे, बहुत महाबली थे, वो अपनी कोशिश कर चुके थे उस धनुष को हिलाने की, लेकिन असफल हुए। उस समय राजा जनक को बहुत क्रोध आया। क्या आज धरती वीरों से वहीन हो गई? जब भी कोई समाज में हलचल होती है, जब हमें जरूरत होती है, कि जैसे आज हम कोरोना वायरस के समय पे देखते हैं कि क्या उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, क्या हमारी धरती पर आज ऐसा कोई हल नहीं है कि जिसको हम इस बीमारी को दूर कर सके, या इसके लिए हम नेगेटिव चिंतन जो है इसको हम पॉजिटिव कर सके? क्या हमारे पास ऐसा नहीं है? ऐसी ही स्थिति उस समय ऐसी रही होगी कि राजा जनक को लगा कि क्या आज हमारी धरती वीरों से विहीन हो गई। तो जब उन्होंने कड़वे शब्द सभा में कहे, उस समय विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि राम, उठो और इस धनुष को देखो। इतने से शब्द इतनी प्रेरणा से भरे हुए थे, इतने प्रोत्साहन से भरे हुए थे कि धनुष, उनका मनोबल इतना बढ़ गया था कि धनुष तो केवल चाहे भगवान राम के देखने से टूटा हो, जब विश्वामित्र के देखने से वो वहीं टूट चुका था, सिर्फ उनको उठाना था। ऐसा मनोबल, ऐसा मनोबल किसने दिया? गुरु के आशीर्वाद से, उनकी एक पॉजिटिव थिंकिंग से। और दूसरी बात, कठिनाइयों को देखकर हमें बिल्कुल नहीं डरना। जब भी कोई कठिनाई आई मेरे जीवन में, जब भी आई, अगर मुझे नेगेटिव थिंकिंग आता है तो मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ। मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी साथ साथ। मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ। मान लो कोई भी अगर कठिनाई आई, नेगेटिव को तुरंत, गुरुदेव ने लिखा था कि पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसकी सेना तैयार रखो हर समय। जैसे ही कोई उल्टा विचार आया तो तुरंत उसके ऊपर हमने प्रिपेयर होना है। ऐसा हो सकता है तो हम कैसे तैयार हों, अपने आप को, मनोबल को बनाए रखना है, साहस को बनाए रखना है। तो ये यहाँ पर विश्वामित्र ने प्रेरणा किसको दी? भगवान राम को। और धनुष जो था वो हाथ लगाने से ही टूट गया, ऐसा हम मानते हैं। अगला चलते हैं, श्लोक नंबर 4। राजा के शयनागार तक वे चले गए, वहां उनके वंश की प्रशंसा की। ये उस समय जब कैकेयी वरदान मांग चुकी थी और दशरथ बहुत ही दुखी हालत में अपने शयनागार में पड़े हुए थे, उस समय उनके शयन कक्ष तक सुमंत्र चले गए। वहां जाकर उन्होंने उनके कुल की प्रशंसा की। प्रशंसा उनका स्वभाव रहा। हम जब भी प्रशंसा, हम दो तरह से करते हैं। एक, हमने जब किसी से काम निकलवाना हो, कई बार ऐसा देखा गया है समाज के अंदर कि कोई लोग हमको कोई काम करवाना होता है, पहले ही एक सप्ताह पहले ही राम राम करनी शुरू कर देते हैं, हाँ जी बहन जी कैसे हो, ठीक है। और बाद में पता चलता है अरे उसका तो ये काम था। तो एक प्रशंसा एक तरीके से, लेकिन दूसरे तरीके से जब हम उसकी सही प्रशंसा करते हैं उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, दो तरीके से हम प्रशंसा करते हैं। जैसे एक बच्चा हमारे पास आया और एक ड्राइंग करके लाया। जब वो एक चित्रकारी करके लाया तो हमारे घर में बहुत ड्राइंग होती थी। तो जैसे ही वो बच्चे लेके आते थे, मैं उनकी कॉपी को देखती हूँ, हो कितना सुंदर बनाया। लेकिन यहाँ पे मुझे उसकी कमी भी बतानी होती थी, तो मैं क्या करती थी, बहुत सुंदर, लेकिन अगर इस पेड़ को हम इस तरीके से बनाते तो हाँ हाँ ये तो तब बहुत अच्छा लगता, चलो दोबारा बना के लाओ। प्रशंसा करते समय अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इस तरीके से जब हम प्रशंसा करते हैं तो हम किसी व्यक्ति को, किसी गिरे हुए को हम उठा सकते हैं। श्लोक नंबर 5 की ओर चलते हैं। वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली सीता को ससुर ने वस्त्र आभूषण दिए। अब देखिए कि इसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही एक बात है कि हम लोग हमारे हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में हम देखते हैं कि महिलाएं गहना पहनती हैं, गहने पहनती हैं। मुझे याद है जब भी बच्चे बाहर जाते थे काम पर, जैसे मेरी बेटी अमेरिका पहली पहली बार आई, तो मैंने उसको डायमंड के बड़े बड़े, ऐसे दिखने में छोटे लेकिन महंगे
उसको इयररिंग्स बना के दिए। बोली मम्मा इतने महंगे, मैं लेके जाऊंगी तो कहीं खो जाएंगे। नहीं, इसको अपने कान में रखना और संभाल के रखना। इमरजेंसी में ये पैसा तेरे काम आएगा, ये धन जो है मेरे काम आएगा। इसके लिए हमारे पास ये जो धन संपत्ति हमें संभाल कर रखनी चाहिए, और उसको, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को हम लड़ने के लिए हम तैयार रहें। यही इस श्लोक का रहस्य है कि हमें अब उसके बाद धन खर्च करना है तो कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये भी हमें समझदारी होनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है हमारे पास समय की कमी होती है, उस समय धन खर्च होता है तो हो जाए, लेकिन समय बचाना है। और कई बार हमारे पास समय होता है और पैसा नहीं होता, उस समय हमें पैसे को पकड़ के रखना होता है। समय लगाया तो लगा, लेकिन पैसे की हमें संभालना। ये दो चीजें, कब खर्च करना है और कब नहीं, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राजा सत्यम, राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के तुल्य है और मनुष्यों का हितकारी है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्लोक। हर श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये किस समय का सूत्र है, पहले हम इसको देखें कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और भगवान श्री राम वन में हैं। लक्ष्मण राम के साथ, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में। उस समय सभी ऋषि, यहाँ पर ऋषियों का नाम भी वाल्मीकि ऋषि ने बताया, मार्कंडे, मौदगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और जाबाल, ये सभी के सभी ऋषि एक साथ हो गए और अब विचार कर रहे हैं कि जो राज्य राजा के बिना होता है वो अच्छा नहीं होता, तो राजा हमें किसको बनाना है। तो उस समय ये बात हुई, राजा सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? राजा सत्य है। कठोपनिषद के अंदर एक बात आई, प्रज्ञोपनिषद में पहले आचार्य जी लिखते हैं, सत्य का अर्थ है श्रेय। दूसरे मंडल का 3 अध्याय का 6 श्लोक है, उसमें लिखते हैं, सत्य का अर्थ है श्रेय, जो श्रेय मार्ग पर चलता है। इसकी हमें अगर व्याख्या देखनी हो तो हम कठोपनिषद पर चले जाए। दूसरा है राजा धर्म है। ये भी प्रज्ञा उपनिषद के दूसरे मंडल का 1 अध्याय 19वां श्लोक है कि धर्म क्या है। धर्म कहते हैं चिंतन की उत्कृष्टता को, चरित्र की आदर्शवादिता को, व्यवहार की शालीनता को ही धर्म कहा जाता है। जिसके अंदर ये सब है वो ही राजा बनने के योग्य है। अगला आगे लिखते हैं, कुलवानों का कुल है। कभी भी जो वंश परंपरा है वो संतान से नहीं चलती। किससे चलती है? उसके अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से। वो अपने वंश को अपने नाम से चलाता है। राजा ही कुलवानों का कुल है। वंश सत्कर्मों से चलता है। अगला है माता पिता के तुल्य है। माता पिता अपने बच्चों की कैसे ध्यान करते हैं उस पर हम विचार करें। माता पिता अपने बच्चों को पोषण देते हैं, रक्षण देते हैं, रक्षा करते हैं, शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनको पूरी एजुकेशन देते हैं और उसके बाद स्वावलंबी होने की प्रेरणा देते हैं। स्वावलंबन, जब तक बच्चे स्वावलंबी नहीं होते माता पिता को चैन नहीं आता। राजा कैसा हो? जिसकी प्रजा स्वावलंबी हो, ना कि बेरोजगारी भत्ते का वो इंतजार करती हो। जिस राष्ट्र में बेरोजगारी भत्ते के ऊपर अगर हमारे नागरिक उस पर डिपेंडेंट हैं, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज हम स्थिति को जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो इतना दुख होता है कि काम करने वाले लोग मिलते ही नहीं हैं। बेरोजगारी आंकड़ों में सिर्फ धन लेने के लिए है, लोग काम करना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है इस प्रथा को हमें दूर करना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता नहीं, स्वावलंबन हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस तरीके से राजा जो है अपने बच्चों का, अपनी प्रजा का ध्यान करे। राजा मनुष्य का हितकारी है। कैसा हितकारी? केवल मनुष्य का, पूरे जीव जगत का, पूरे वनस्पति जगत का,
कई बार, एक बार मैंने मूवी देखी एक, उसके अंदर देखा एक पेड़ जो था, एक परिवार का बंटवारा हो रहा था, उसके अंदर एक पेड़ वृक्ष आ रहा था उस बॉर्डर बनाने के लिए, और घर का मुखिया बोला इस पेड़ को कटवा दिया जाए और इसकी दीवार बना दी जाए। वृक्ष वनस्पति जगत का हित होगा, तभी मनुष्य जाति जो बच के रहेगी, नहीं तो कहाँ बचेगी। राजा केवल मनुष्य जाति का ही नहीं, पूरे वनस्पति जगत का, पूरे जीव जगत का हितकारी है। ये हो गया श्लोक नंबर 6। अगला चलते हैं श्लोक नंबर 7। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आत्म साधना की ओर बढ़ते चले जाएंगे। भरत ने उसी क्षण जटाधारी राम को उस कुटीर में बैठा देखा। भरत, भरत किसे कहा गया? जो विश्व का भरण पोषण करे। ऐसा त्याग और ऐसा प्रेम, अगर हम भरत के चरित्र का वर्णन करने बैठें तो 40 मिनट की क्लास तो क्या, पूरा जीवन कम है उनके जीवन के चरित्र को व्याख्यान करने के लिए। इतना बड़ा उनका चरित्र। अगर भरत नहीं होते तो भरत ने जो कार्य किया वो कार्य ना करते तो रामायण का स्वरूप ही कुछ अलग होता। भरत त्याग का एक उदाहरण मेरे पास है कि जब भरत जी प्रयागराज में गए, वो क्षत्रिय थे, उन्होंने प्रयागराज से कहा कि भगवान प्रयागराज, मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कभी किसी से मांगा नहीं करते, लेकिन आज मैं अपने धर्म को भी छोड़ता हूँ और मैं आपसे मांगता हूँ। क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आज धन नहीं, धर्म भी नहीं, काम वासना भी नहीं, रुचि किसी चीज में मुझे रुचि नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे निर्वाण पद भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म मुझे मेरे प्रभु श्री राम में प्रीति हो, यही वरदान मैं मांगता हूं। भरत के इस सूत्र के अंदर अगर हम दो चीजें देखें, संसारिक रूप में अगर हम भरत को देखते हैं तो उनको दुख है कि मेरा भाई मेरी वजह से आज इस जटा धारण करके इस रूप में बैठा है। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो भरत जी को भरत तजियो महतारी, ऐसा त्याग जिन्होंने अपनी मां का भी त्याग कर दिया। ऐसे भरत ने अपने अंतर में, जिसने सभी का त्याग किया, अपने हृदय की गुहा में उस राम को देखा, उस ईश्वर को देखा। यह श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम भी त्याग और प्रेम के रूप में जब हम त्याग करते हैं, अनासक्त भाव से काम करते हैं और सभी के अंदर उस ईश्वर को देखते हैं, तो हम भी अपने अंतर में उस राम को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे राम, हमारे गुरु भी हमारे राम हैं, आचार्य श्री राम। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हम भी यही मांगते हैं, हमारा जन्म जन्म हमें कुछ नहीं चाहिए, हे गुरुदेव आपके चरणों में प्रेम हो। इसके साथ आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 8 आ गया। हे महामती, यदि तुमको अगस्त्य के दर्शन की इच्छा है तो आज ही जाने की सोचो। अगस्त्य कहते हैं कल्याण को। जो कल्याण के दर्शन करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, किसी भी प्रकार की भौतिक, आर्थिक, मानसिक सफलता चाहता है, आत्मिक सफलता चाहता है, तो उसे आज से ही कोशिश करनी पड़ेगी। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसमें आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, टाल मटोल नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर, समय की व्याख्या ज्यादा नहीं कर रही, गुरुदेव ने बहुत समय के संयम पर हम सबको बता रखा है। श्लोक नंबर 9 पर, भरत को, आपको और मेरी सासों को यह दिव्य मृग रूपी खिलौना विस्मित करेगा। यदि वह जीवित ना पकड़ा जा सके तो भी इसका चर्म बहुत ही सुंदर होगा। अब यहाँ पे सीता श्री राम से कहती हैं, इतना सुंदर मृग मुझे पकड़ के ला दो। देखिए यहाँ पर जो है 13 साल बीत चुके हैं वनवास के और वापस जाने की तैयारी है। हम जब भी जॉब से या घूमने जाते हैं, वहां से जब घर जाने की तैयारी करते हैं
तो छोटे छोटे उपहार सबके लिए लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सीता माता बोलती हैं कि ये कितना सुंदर है, मैं इसको घर ले जाऊंगी और सबको जाकर दिखाऊंगी, सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे। यहाँ पर सद्गुणों की चर्चा की आचार्य जी ने कि हमें जो भी मिले, सद्गुण जहाँ से भी मिले, उन्हें हमें बटोर लेना चाहिए। कम या ज़्यादा उसको अर्जन तप, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अर्जन तप के बारे में। नित्य कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और ज्ञान को अपने तक कभी सीमित नहीं करना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए। मैं एक बार पढ़ रही थी तो अर्घ्य का मतलब, कौन सा उपनिषद था, उसमें अर्घ्य का मतलब यही था कि जो भी मैंने ग्रहण किया, जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया, वो हे सूर्यदेव, मैं तुमको ज्ञान के रूप में, ज्ञान की प्रवाह के रूप में, दूसरों को ज्ञानवान बनाने के रूप में मैं तुझे भेंट करती हूँ। इसको ही अर्घ्य कहा गया। मैंने इसको पढ़ा था एक बार। तो अर्जन तप अर्जित किया और दूसरों को बांटा। इस श्लोक की यही बात करते हैं। जितना मिले उसे लो और अधिक के लिए कोशिश करो, इस नीति को अपनाने की शिक्षा इस श्लोक में है। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 10 बहुत ही सुंदर, उसको भी मैंने कुछ नोट किया, क्योंकि जो चीज बहुत अच्छी थी वो थोड़े से गुजारा नहीं होता था। इसमें कहते हैं श्लोक नंबर 10 में, हे राघव, तुम यहाँ से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाओ और उसे आज ही अपना मित्र बना लो। देखिए, मित्र देवो भव हम कहते हैं, ओम मित्राय नमः सूर्यदेव का पहला मंत्र। ऐसा मित्र, आदित्य हृदय स्रोत अगर हम सबने पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक श्लोक आता है, तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नाय मितात्मने। मेरी संस्कृत मत जाना, मेरी संस्कृत बहुत पुअर है। कृतघ्न घनाय देवाय ज्योतिषा पते नमः। तमोघनाय, अज्ञान का जो हरण कर ले, अंधकार का जो नाशक हो, जड़ता और शीत का निवारक हो, शत्रु का नाश, कृतघ्नों का नाश करने वाला हो, संपूर्ण ज्योतियों का स्वामी और देव स्वरूप हो, ऐसा ही मित्र हमें बनाना चाहिए। ऐसे ही मित्र को नमन है। और आज हम भाग्यशाली हैं कि जो हमें बाबूजी मित्र स्वरूप में मिले और गुरुदेव हमें मार्गदर्शक के रूप में मिले। ऐसा मित्र ही हमें चाहिए। जीवात्मा अपने से बलवान दैवी शक्तियों से मैत्री स्थापित करके देवी लाभों को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे मित्र बनाने चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए। लेकिन जब भी कोई बुरे लोग या गिरे हुए लोग हमें मिले, उनसे भी कन्नी काट के आगे नहीं निकल जाना चाहिए, उन्हें भी ऊपर उठाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर हमें अच्छी संगति मिली तो हमें अच्छी संगति देनी भी है। अगर इस धरती पे लिया है तो उसको देकर ही जाना है, ऐसे ही नहीं चले जाना। श्लोक नंबर 11 बहुत ही खूबसूरत। ये श्लोक है उस समय का जब बाली वध हो चुका था, और उस समय बाली ने अंगद से कहा ये शब्द, हे पुत्र, देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। कि परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती। आज मैं अपना शरीर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद परिस्थितियां कैसी होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मनुष्य जैसी परिस्थितियां चाहता है, जैसी स्थिति चाहता है, जैसी कामनाएं और इच्छाएं करता है, जरूरी नहीं है कि वो प्राप्त हो जाए। देश काल, देश के अनुकूल आज जो हम यहाँ पर रहते हैं, तो क्या हमें उसी के अनुकूल, अपने देश के अनुकूल सब कुछ मिलता है? नहीं। जो आज समय चल रहा है, ये कोरोना काल कहलाएगा। इस समय सभी परिस्थितियां क्या हमारे अनुकूल हैं? नहीं। देश और काल को हमें समझते हुए प्रिय और अप्रिय को, कुछ प्रिय लगेगा, कुछ अप्रिय लगेगा, कभी सुख आएगा जीवन में, कभी दुख आएगा, इन सबको सहन सहन करते हुए तुम सुग्रीव के साथ रहना, उसको छोड़ना मत, उनके साथ ही रहना, उसके अधीन रहना, धैर्य पूर्वक सहन करना। सुख दुख में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, ये हमें गीता भी बताती है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। श्लोक नंबर 12 में बहुत ही खूबसूरत, निष्पाप, सिद्ध
तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। इसके लिए श्लोक नंबर 12 कि अब यहाँ पर ये किस समय का श्लोक हुआ। सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने पूरी धरती का भौगोलिक जो था, उस जगह में यह होगा, ऐसे पहाड़ होंगे, यहाँ समुद्र होगा, पूरी उनको वृतांत जो था पूरा समझा दिया कि ऐसे हमारे पृथ्वी की संरचना है, ऐसा हमारा भौगोलिक खंड है सारा। सबसे पहले वो बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हें रास्ता पूछना होगा, मार्ग पूछना होगा। तो किससे पूछोगे? किसी भी राह चलते से हम रास्ता तो नहीं पूछ सकते। उसके लिए तुम देखना, जो भी व्यक्ति निष्पाप हो, सिद्ध हो, तपस्वी हो, उन्हें प्रणाम करना और उनसे विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। हमें वैसा ही गुरु धारण करना चाहिए जिसके अंदर ये सब गुण हो, निष्पाप हो, सिद्ध हो, तपस्वी हो। हम एक मिट्टी का घड़ा लेने भी जाते हैं तो उसको बजा कर देखते हैं, क्या हम अपने गुरु को धारण कर रहे हैं, अपने गुरु का वरण कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही वरण कर लेंगे? नहीं, उसके लिए पूरा सावधान होकर हमें गुरु का चयन करना चाहिए। दूसरा, शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य ऐसा जिसके अंदर विनय हो। विद्या ददाति विनयम, विनयशील होकर जब तुम उससे मार्ग पूछोगे। इसके अंदर एक श्लोक मैंने नोट किया जो कि नचिकेता को यम कहते हैं, हे नचिकेता श्रेष्ठ, आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क तर्क वितर्क की उहापोह से भिन्न आपकी बुद्धि प्रखर है। हे शिष्य कैसा है कि तुम बहुत प्रखर हो, इधर के तर्क वितर्क, इधर उधर के तर्क वितर्क में नहीं फंसे हुए। ऐसी मेधा शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप सचमुच ही सत्य को जानने वाले हैं, सत्य को जानने की इच्छा करते हैं। आप जैसा जिज्ञासु ही मुझे प्राप्त हो। देखिए, जब हम इतने जिज्ञासु हो जाते हैं कि मुझे सत्य की खोज करनी है, तो गुरु ढूंढता हुआ हमारे पास आता है। और सत्य भी यही है, हमने गुरुदेव को नहीं ढूंढा, गुरुदेव ने ही हमें ढूंढा था। मैं तो कभी भी नहीं कह सकती कि मैंने गुरुदेव को खोजा था। गुरु ही एक व्यक्ति का रूप धारण करके मेरे घर में आए और बाकायदा ऐसा ही हाथ पकड़ा था। कभी बताऊंगी कैसा हुआ कि गुरुदेव ने हमें कैसे चुना। ऐसा अगर हम सत्य की जानने की इच्छा होगी, तभी और गुरु और शिष्य का मिलन होगा। तो ये श्लोक यहीं पर पूरा करते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 13 में कहते हैं, किस समय का सीन है कि जब लंका का दहन हो चुका था, कपि श्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपिणी लंका को जीता। काम रूपिणी लंका बहुत ही लुभावनी लगती है। सोने की लंका, ओहो कितनी सुंदर, कि सोने की लंका को हनुमान जी ने जला डाला। उसे जीतना कितना कठिन होगा, कितना लोभ आया होगा, इसको कैसे किसी उसका दहन कर सकते हैं। एक राजस्थान में जब मैं रहती थी तो एक कहानी गाई जाती थी, मुझे यहाँ पे बताने का बहुत आनंद आएगा आप सबको भी, कि एक सन्यासी, एक बालक हुआ जिसने सन्यास आश्रम में वो जाने लगा। तो उसने सबसे पहले जो भिक्षा मांगी जाती है, माँ से मांगी जाती है, और माँ के पास जब वो भिक्षा मांगने आया, भिक्षाम देही, तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे भिक्षा के साथ साथ शिक्षा भी देती हूँ। बोले क्या? बोले पहले कि बहुत स्वादिष्ट भोजन करना। बोले अच्छा। दूसरा, सुख की नींद सोना। तीसरा, मजबूत दुर्ग में सुरक्षित रहना। तो उस बालक ने कहा, माँ क्या बोल रही हो? मैं तो सन्यासी बन के वन वन भटकूंगा, मालूम नहीं कहाँ कहाँ जाऊंगा, तो स्वादिष्ट भोजन कैसे करूंगा? माँ ने बोला, जब कड़ी भूख लगी होती है ना, तो उस समय जो भी भोजन मिलता है बहुत स्वादिष्ट होता है। जब कड़ी भूख लगे तब ही भोजन करना। बोले ठीक है। और चैन की नींद कैसे सोऊंगा? बोले आलस्य में जीवन व्यतीत करना। ऐसा नहीं है कि नींद की प्रतीक्षा तुम कर रहे हो, ऐसा सारा दिन कर्मठ होकर काम करना
कि नींद तुम्हारी प्रतीक्षा करे कि आओ मैं तुझे अपनी गोद में ले लूं। ऐसा खूब काम करना। जो भी तुझे संन्यास आश्रम में हमने ज्ञान को बांटना होता है, तो उस ज्ञान की इतना बिजी हो जाना, इतना व्यस्त हो जाना कि नींद तेरी प्रतीक्षा करे, तुझे नींद की प्रतीक्षा नहीं करनी, चैन की नींद सोना। माँ, मजबूत दुर्ग कौन सा हो गया? बोले अपनी काम शक्ति को संभाल के रखना, उसको संचित रखना, उसका दुरुपयोग मत करना। अपने मजबूत दुर्ग को, इस काम शक्ति को जीत लेना, अपनी काम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना। जिस प्रकार पानी का स्वभाव है नीचे की ओर गिरता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो काम शक्ति है वो भी नीचे की ओर बहती है। उसको रोकना, मोटर लगाकर ऊपर चढ़ाना। और आज हम भाग्यशाली हैं, बाबूजी हमारे साथ हैं। इसके संदर्भ में जो भी प्रश्न जिसका भी हो, किसी को संकोच, महिलाओं को संकोच आए तो हमसे बात करें, जिनको पुरुषों को संकोच आए, भाई लोगों को संकोच आए, तो बाबूजी बैठे हैं। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। अपने जो भी प्रश्न हो उनको खुलकर सबसे बताने चाहिए कि हम अपनी काम शक्ति को कैसे ऊर्ध्वगामी करें, किस प्रकार ब्रह्मचर्य की हम अपनी रक्षा करें। ब्रह्मचर्य, आचार्य जी लिखते हैं, केवल विवाह ना करने को ब्रह्मचर्य नहीं कहते। सबसे पहले वरिष्ठ हो, हम शिक्षा को अर्जित करें, विद्या को अर्जित करें, सामर्थ्यवान हो, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। श्लोक नंबर 14 में इसके लिए भी मैंने श्लोक नंबर 14, हाँ 14 है, हाँ। देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि गण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। ये उस समय का वर्णन जब सीता अशोक वाटिका में है और मन में ध्यान लगाती हैं राम का और सोचती हैं कि मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन वो लोग धन्य हैं। उन लोगों को धन्य कहा जो देव स्तर के हैं, गंधर्व हैं, सिद्ध हैं, जो ऋषिगण हैं, जिनको अभेद का दर्शन करना आ गया हो, जो माया से ग्रस्त नहीं हो, जिन्हें विवेक आ गया हो, जो अपनी आंखों से उस ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, उनको सिद्ध कहा गया, उन्हें ऋषिगण कहा गया। जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं, उनको अपने भीतर बाहर चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। इस दिव्य झांकी से उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है। इन लोगों को, इन दिव्य दर्शियों को यहाँ पर ऋषिगण और देवता स्वरूप कहा गया और माँ उन सबको धन्य कहती है। श्लोक नंबर 15। वे उस समय कपि का मंगल करती हैं, इसीलिए विशाल अक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। जब भी हम किसी का मंगल करते हैं, किसी की मंगल कामना करते हैं, तो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। सीता ने भी मंगल कामना की। जब हमारे बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मैं उनको जरूर बोला करती थी कि तू जा, मैं पाठ करूंगी। पहली बार जब मोहनलाल जी हमारे घर में आए, रात्रि के 12 बजे हुए थे, मेरी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और स्टेशन पर अकेली छोटे से भाई के साथ वहां थी, और मैंने उसको क्या बोल के भेजा था, जा बेटा तू बाबूजी को ले आ, मैं पीछे बैठी पाठ करूंगी, डरना मत। रात को 12-1 बजे जब बाबूजी ने उसको देखा, मोहनलाल जी ने डर गए, बोले अरे तुम इस समय यहाँ पर। बोली चलिए बाबूजी घर चले। गुरुदेव बाबूजी के रूप में पहली बार हमारे घर आए। मंगल कामना, हम जब बच्चों को ये विश्वास दे देते हैं कि जा मैं तेरे लिए पाठ करूंगी, मैं तेरी मंगल कामना करूंगी, तो बच्चे निर्भय होकर काम करते हैं। और यज्ञ की महिमा असाधारण है। इसके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा हो, पुत्र की प्राप्ति हो, विविध कामनाओं की पूर्ति, यहाँ तक कि आत्म शुद्धि भी यज्ञ से होती है। यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं कि अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं, अपने अंदर के जीवट को भी कहते हैं। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें जितनी उष्णता है, जिसमें जितनी तेजस्विता है, उसका तो हर प्रकार से मंगल ही होगा। कर्म करने की इच्छा है, क्रिया शक्ति की हिम्मत है, तो वो कभी अमंगल
हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 16 में। तीन कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, सीता को रावण लौटाना नहीं चाहते और विभीषण उन्हें सलाह दे रहा है। जब भी कोई बच्चा जिद कर रहा होता है और हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते हैं तो वो कहाँ मानते हैं। उस समय ऐसी ही बात यहाँ पर चल रही है। ऐसे व्यक्ति जो जिद में होते हैं, जो लोगों को अच्छे और बुरे का पता ही नहीं होता कि मैं, अगर हम देखते हैं कि बच्चे मोस्टली जिद करते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल लेके दे दिया जाए। क्या वो जिद करते हैं कि मुझे आत्मज्ञान की साधना करनी है? अगर वो ऐसी जिद कर लें तो क्या उस चीज की कमी रहती है हमारे जीवन में? वो तो जब गायत्री का हम जप करते हैं तो उसके अंदर आता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, सब अपने आप दौड़ा हुआ आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब विभीषण बड़े ही हितकारी, हित करने वाले शब्द बोल रहे हैं, प्रमाण के सहित बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोले जा रहे हैं, साथ में प्रमाण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं। उस शास्त्र में ये लिखा है, ये प्रमाण है, ऐसे कोमल शब्दों में बोल रहे हैं और अर्थ के साथ विभीषण बता रहे हैं। लेकिन रावण सुनने को तैयार नहीं, उल्टा उसे क्रोध आ रहा है। जब ऐसा क्रोध आता है, ऐसी बुद्धि जो है कुपित हो जाती है, तो उसको समझाना तो ऐसा है, अंधे के आगे रोना, अपने नहन खोना। जो ऐसे लोग होते हैं वो दूसरों की उचित बात को भी नहीं मानते। यही यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक नंबर 17 में। कहते हैं, राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं, वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर दो अक्षर मुझे जो लगे बड़े इंपॉर्टेंट, पहले है धर्मात्मा, दूसरा है शत्रुहीन। देखिए धर्मात्मा के लिए एक मानस में एक कुछ श्लोक ऐसे हैं जो मुझे कंठस्थ हैं। जिमी सरता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिनय बुलाए, धर्मशील पर जाय सुभाई। जिस प्रकार से समुद्र को इच्छा नहीं होती कि नदियां मेरे पास दौड़ी चली आए, लेकिन नदियां दौड़ी हुई चली जाती हैं, इसी प्रकार धन संपत्ति भी बिना बुलाए किसके पास दौड़ती चली जाती हैं? धर्मशीलों के पास। जो धर्मशील है, जो धर्मात्मा है, उसके पास वैभव को, धन संपदा को बुलाया नहीं जाता। वो दौड़ा हुआ ऐसे जाता है जैसे नदियां समुद्र के पास दौड़ी हुई चली जाती हैं। दूसरा, शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। हम जब पढ़ते हैं मित्र और शत्रु में समान रहें, मिट्टी पत्थर एक समान, निंदा स्तुति एक समान। जब हम मित्र और शत्रु में हमारे लिए कोई अंतर ना हो, सभी ही मुझे मित्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसा राज्य जिसका कोई शत्रु ही नहीं होगा, उस राज्य का उपयोग कौन करेगा? राजा विभीषण, धर्मात्मा, जो राक्षसों में भी श्रेष्ठ है। राक्षसों में अगर श्रेष्ठ देखें तो प्रहलाद भी गिनती हुई। हम बोलते हैं, ओह मेरा जन्म किस परिवार में हो गया, किस कुल में हो गया, यहाँ तो सब बुरे लोग ही भरे हुए हैं। लेकिन जब बुरे लोगों के अंदर प्रहलाद पैदा हो सकता है, जब उन रावण की सेना के अंदर विभीषण पैदा हो सकते हैं, तो हमारा परिवार तो बहुत ही अच्छे हैं। हम उनको असुर की संज्ञा तो नहीं देते। तो हमें भी बिल्कुल मेहनत करते हुए अपने आत्मज्ञान की साधना पर निरत रहना है और शत्रुहीन अपने आप को बना देना है। हमारा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 18 में। जो रावण वज्रपात और अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ, वह राम के वाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने वाण चलाए। कुछ लोग बड़े साहसी होते हैं, लड़ाकू होते हैं, योद्धा होते हैं, संसार की कठिनाइयों की जरा भी परवाह नहीं करते, बड़ा पराक्रम दिखाते हैं। जब पराक्रम दिखाते हैं तो उनको अहंकार भी हो जाता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये किया। अपने आप की भी कितनी प्रशंसा करते हैं और सबके अंदर, अपने आप के अंदर ही अहम ब्रह्मस्मि ऐसी बातें
रावण बोला मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा अहंकार जब अपने आप को आ गया, उस समय वो वैसे विचलित नहीं होता था, लेकिन राम के वाणों से आहत होकर बहुत ही दुखी हुआ और उसने वाण चलाए। जब हमारी आत्मा ही हमको कचोटने लग जाती है, ओह मैंने क्या कर दिया। सबसे बड़ा दुख जब आत्मा हमें धिक्कारती है, सबसे बड़ा दुख होता है। वो दुख, वो क्षण सबसे बुरे होते हैं जब हमारी आत्मा ही क्रंदन करती है, अंतर में हाहाकार मच जाता है। उस समय अपनी ही प्रताड़ना से बड़े बड़े पाषाण हृदय भी जो हैं विचलित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। कभी भी कमजोर को सताना नहीं चाहिए, प्रायाधन पत्थर के समान मानकर ही चलना चाहिए। इतना ही रखते हैं इस श्लोक को, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 19 में। जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उस अनामय वीर राम को धन्य है। धन्यो अहम। उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है जो स्वयं निष्पाप रहता है, अपने अंदर के कलमे कषाय को मार भगाता है। सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कलमे, क्या कलमश मेरे अंदर भरा हुआ है, उसको ढूंढो, उसको मार के भगा देना चाहिए। स्वार्थ के लिए तो बहुत लोग पराक्रम दिखाते हैं और पराक्रम करने के लोभ से अहंकार भी आ जाता है, परंतु वो व्यक्ति धन्य है जो अपने पराक्रम का उपयोग कहाँ करते हैं? असुरत्व का विनाश के लिए करते हैं। अपने अंदर के असुरों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मार डालते हैं। अवधूत उपनिषद यहाँ पर मुझे याद आता है, धन्यो अहम, धन्यो अहम, ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्ट। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं जब मैं अपने नित्य अविनाशी आत्म तत्व को सहज रूप से जानता हूं। मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनंद स्पष्ट रूप से प्रकाश प्रदान करता है। मैं धन्य हूं कि मैं इस नाशवान संसार का दुख बिल्कुल भी नहीं देखता। सोहम अस्मि, मैं ही तो राम हूं। मैं अपने आप को धन्य मानूं तो यहाँ पर है, जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई। हमने अपने बाहर के, जब भी कोई गलत काम करता है उसका विरोध करना, उसका असहयोग करना, उसको प्रेरित करना कि गलत काम नहीं करते, अच्छे राह पे चलते हैं। ऐसे राम को धन्य है। हम अपने आप को धन्य माने। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने आप को धन्य माने। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 20 में। महात्मा राम ने दिव्य गंधर्व अस्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। इसी से वो सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सकते थे। अब देखिए, ऐसी बुद्धि जो है भ्रम में पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कौन हमें कष्ट दे रहा है, हमारे दुख का कारण कौन है। उन्होंने ये बात मुझे कह दी, इसीलिए मुझे दुख आ रहा है। धरती पर भूकंप आ गया, इसके कारण मुझे दुख आ रहा है। ओह, मुझे करंट लग गया, मुझे भौतिक वस्तुओं से दुख आ गया, तो मुझे दुख लग गया। क्या कारण है? हम किस भ्रम में पड़े हैं, किस मोह में पड़े हैं, किस अंधकार में पड़े हैं कि हम अपने आप को दुखी मानते हैं। जब शत्रुओं की सेना अपने आप में लड़ रही थी, तो एक मोहिनी अस्त्र था, वो भगवान राम ने उन पर डाल दिया। वो आपस में ही लड़ते हुए मर गए। अगर इस मोह से दूर आना हो, इस मोह से बाहर आना हो, तो धृतराष्ट्र का अगर मोह नहीं होता तो क्या 100 पुत्र इस आहुति में जलते? जब गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया, उस समय महर्षि व्यास उनके पास आए और बोला, गांधारी, क्या तुमने देखा कि युद्ध में कौन लड़ रहा था? बोले, कौन लड़ रहा था? बोले, वहां कृष्ण के अलावा तो कोई था ही नहीं। वो ही लड़ने वाला, वो ही मरने वाला, वो ही मार रहा था, वो ही मर रहा था। जब हमारी दृष्टिकोण इस प्रकार से हो जाता है कि करने वाला कौन, ना अहम कर्ता नैव भोक्ता प्रकृते साक्षी रूप कह, सर्व सारो उपनिषद का ये श्लोक नंबर 20।
मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ, वरन केवल प्रकृति का साक्षी हूँ। मैं स्थिर हूँ, नित्य हूँ, आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप से निर्मल आत्मा हूँ। जब मैं इस रूप में हूँ, मैं तो करता हूं ही नहीं। जब हम अपने आप को अकर्ता मान लेंगे कि करने वाला कौन, भोगने वाला कौन, तो हम इस मोह में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। इस मोह से हम निश्चित रूप से हम बाहर निकल जाएंगे। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 21। देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा। एक श्लोक पढ़ा था प्रज्ञोपनिषद में। गुरुदेव ने लिखा था कि हमें किसी आलोचना किसकी सुननी चाहिए। हमारी आलोचना अगर राह चलता व्यक्ति करता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरी आलोचना मेरे गुरुदेव करते हैं, आचार्य जी करते हैं, बाबूजी करते हैं कि किरण दी तुम ये काम सही नहीं करती हो, हमें उस बात को ध्यान से देखना है। तो अपने देवताओं को, ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने अग्नि के समीप जाकर यह बात कही। क्या कहा? सीता रावण के वहां पे रही, लेकिन क्या उसके रूप, उसके रस, वहां के रस, शब्द, गंध, स्पर्श, किसी भी चीज को, जो हम तन्मात्रा साधना बोलते हैं, किसी भी चीज से वो क्या उसको हुआ, लाभ हुआ? उसको ऐसा हुआ कि मुझे तो ओह यहाँ कितनी सुंदर लंका है, क्या आकर्षण हुआ? नहीं हुआ। इस साधनाओं से उसने अपने आप को इतना परिपक्व कर रखा था, इतना मजबूत कर रखा था कि उसने अग्नि के सामने साक्षी भाव में बोल दिया कि इन सभी चीजों ने मुझे अगर विचलित ना किया हो तो आज अग्नि मुझे, मेरे लिए अग्नि शीतल हो जाए। जो भी कहना हो तो अपने अंतःकरण में निवास करने वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर हमें कहना चाहिए। ये बात यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं। अग्नि के समीप जाकर अंत्य ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपना मुख खोलें, वाणी से उच्चारण करें, तो सदा सत्य ही मुख से निकलेगा। हमें कभी भी किसी भी चीज से, आज मैं वो बोलूं कि मुझे गर्मी में गर्मी नहीं लगती, मुझे सर्दी में सर्दी नहीं लगती। मैं एक मानव का शरीर हूं, मुझे गर्मी में गर्मी लगती है, मुझे सर्दी में सर्दी लगती है, मुझे स्पर्श सुखद देते हैं, लेकिन हाँ मैं इसके लिए युद्ध करती हूँ, मैं धरती पर सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आकर्षित करते हैं। अगर मैं इन आकर्षणों से विचलित नहीं होती, मैं अपने जो मेरा धर्म है, मैं उस धर्म को पूर्ण रूप से निभाती हूँ, तो मैं अगर अपने अंतिम समय में अपने ईश्वर से कह सकती हूँ कि मैं इस संसार के प्रलोभनों से मैं विचलित नहीं हूँ और आज मैं तेरी शरण में हूँ। इस श्लोक को यहाँ तक। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 22 में। पर्वत के कांपने से शिव गण भी कांप गए और पार्वती भी महादेव से लिपट गई। सबसे पहले हम देखें श्रद्धा और विश्वास के रूप में हम शिव और पार्वती की वंदना की बालकांड के दूसरे ही श्लोक में। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप पार्वती और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। देखिए, जब भी अपनी श्रद्धा डगमगाई, हम रावण ने अपनी भुजाओं के बल को तोड़ने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया। यानी कि वहां पर उसकी, अगर हम आत्मज्ञान की दृष्टि से देखें, तो वहां पर उसकी श्रद्धा जो थी, पार्वती वो भी महादेव से लिपट गई, श्रद्धा जो थी डगमगा गई। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, हम अपने गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। मोस्टली मैंने आजकल कई बार ये मोबाइल के ऊपर दुनिया भर के मैसेज आते हैं जो हमारे गुरुओं के प्रति संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप क्या आत्मज्ञान की साधना क्या करेंगे, आप क्या उपनिषद को अपने अंदर धारण कर सकेंगे, एक भी श्लोक को पढ़ा अपने जीवन में उतार कैसे सकेंगे, जब तक कि आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं रखते, विश्वास ही नहीं रखते। आपकी श्रद्धा तो डगमगा रही है। पार्वती भी महादेव से लिपट गई।
इतनी डगमगाई श्रद्धा, विश्वास इतना डगमगा गया, विश्वास को ही हिलाने लगे। जब आप अपने विश्वास को ही खुद हिला देंगे तो आपके विश्वास को स्थापित कौन कर सकेगा? आज अगर विश्वास स्थापित होता अपनी पत्नी के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, तो क्या परिवार की ये दशा होती? परिवार इस तरीके से टूट जाते? हमें अपने दूसरों पर विश्वास करना ही होगा, करना ही होगा। अगर वो अपने मार्ग से दूसरा व्यक्ति अगर डगमगा रहा भी है, विचलित भी हो रहा है, डावाडोल भी हो रहा है, तो हमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ना। क्या कोई बच्चा गलती करता है तो माँ उसको छोड़ देती है, थप्पड़ लगाती है, डांटती है, सजा देती है? भगवान कृष्ण को भी यशोदा ने बांध के रखा था, तो क्या हम अपने बच्चों को दंड नहीं दे सकते? हम अपने पति को जागृत नहीं कर सकते? उन्हें समझा नहीं सकते? उनके विश्वास को बनाए नहीं रख सकते? सबसे पहले अपने अंतर की श्रद्धा और विश्वास को किसी भी कीमत पर डगमगाने नहीं देना। कभी भी नहीं हुआ हमारे अंदर, कभी भी ऐसा नहीं हो कि हमारे अंदर के शिव गण कांप जाएं। नो, नो वे, किसी भी तरीके से नहीं। आस्था का संकट जो आधार है वो कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 23 में। वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र, भोजन, यह हमारी अविभक्त संपत्ति होगी। ये है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का 34वें अध्याय का 34वां सर्ग बोलते हैं, 41 श्लोक। मैंने ध्यान से इसको पढ़ा। ये श्लोक किस समय का था कि जब बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 महीने तक दबा के रखा हुआ था, और जब उसको छोड़ा तो उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली दोनों ने, रावण ने और बाली ने। उस समय उन दोनों की बात रावण बोल रहा है। यहाँ पर श्लोक को ध्यान से देखिए। स्त्री, ये यहाँ पर कोई ऋषि नहीं बोल रहे, रावण बोल रहा है, इसीलिए इस श्लोक को ध्यान से पढ़ना है। स्त्री, पुत्र, स्त्री संपत्ति नहीं है, उस पर हम अधिकार नहीं जमा सकते, हमें सावधान होना है। पुत्र, स्त्री और पुत्र से इतनी आशाएं, आशा का त्याग मोह उपनिषद हमें सिखाता है। आज मनुष्य ही तो है जो अपने पुत्र से, पुत्रियों से मरने तक एक उम्मीद करता है। क्या चिड़िया, क्या पक्षी अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं? नहीं। नगर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र, भोजन, ये हमारी अविभक्त संपत्ति होगी। ये सब संपत्ति हमारी नहीं होगी। ईशावास्य उपनिषद कहता है, ओम ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्वेदनम। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर द्वारा आच्छादित है, उसके द्वारा आवृत है। केवल उसके द्वारा छोड़े गए का ही हमें उपभोग करना है, लालच नहीं करना। यह धन किसका है? किसी का भी नहीं। जो धन आज मेरे पास है, जो सुविधाएं मेरे पास हैं, वो आज के लिए हैं। कल मेरे पास होंगी या नहीं होंगी, उनका सही रूप से उपयोग करना चाहिए, उनका सही रूप से उपभोग करना चाहिए। कौन सी वस्तु उपभोग के लिए है और कौन सी वस्तु नहीं है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। ढेर सारे कपड़े परचेज कर लिए, पूरा घर भर गया। जरा एक बार हम सोचें, कितना सामान हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। आप सोचिए, जब ये धरती के गर्भ में जाकर गलने के लिए जाएगा तो क्या वो गलेगा? धरती उसको गला पाएगी? एक कपड़े को गलने के लिए पृथ्वी में छोड़ दीजिए और खुद सर्च कीजिए कितना समय लगता है उसको गलने में। हम ऐसा काम कभी ना करें। सादा जीवन, उच्च विचार में ही अपने जीवन को व्यतीत करें। ये संपत्ति हमारी नहीं है, दूसरों की है। एक वृक्ष, मैं पैदल बहुत चलती हूँ, यहाँ पर भी जब मैं पैदल जाती हूँ तो मैं एक वृक्ष को देखती हूँ, उसकी छाया के अंदर मैं थोड़ी देर रुकती हूँ। मैं उस छाया में ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास करती हूँ। सीधा जाऊं तो बड़ी कम देर के लिए मुझे छाया मिलती है, मैं उसमें तिरछा चलती हूँ, क्रॉस करती हूँ सड़क को, कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस छाया का उपयोग कर सकूं, उपभोग कर सकूं।
ये मेरा प्रैक्टिकल मैं करती रहती हूँ। जो हमारे पास है उसका मैक्सिमम हमें यूज करना है। जो वस्त्र हमने खरीदा तो उसको पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करना है, उपभोग करना है, उसको यूज करना है, तब उसको छोड़ना है। तो ये जो जो भी संपत्ति है, भोजन, उसको व्यर्थ छोड़ देना, ये कहाँ की समझदारी। किसी को मिलता नहीं और कोई इसको कैसे यूज करता है। इसको हम यहीं पर लेते हैं, यहीं तक रखते हैं श्लोक को। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 24। समय का ध्यान रखें। जिस रात्रि में शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम की पर्णशाला में गए, उसी रात्रि में सीता ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। शत्रुघ्न, शत्रु का नाश करने वाला, अपने प्रेम और लोभ के महलों को छोड़कर ऋषि भावना की प्रतीक पर्णशाला में पहुंचता है, तो उस समय आत्मा रूपी सीता 2 पुत्रों को उत्पन्न करती है। देखिए किस किस को उत्पन्न करती है। लव और कुश को। लव किसे कहते हैं? ज्ञान को। सॉरी, कुश किसे कहते हैं? कर्म को। हम सोचें कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो ज्ञान अपने आप से प्राप्त होता है? हम कितना भी बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो ज्ञान को अर्जित करता है? नहीं करता, जब तक कि उसके अंदर त्याग नहीं होगा। नींद का त्याग करेगा, भोजन को कम करेगा, अपने पढ़ने अध्ययन में मन लगाएगा, तभी उसको ज्ञान हासिल होगा। शत्रुता का त्याग करेगा। अगर उसके भाव में शत्रुता है तो क्या करेगा? बैठे बैठे ही उसको क्रोध आने लग जाएगा। तो कोई क्रोधवान इतनी आसानी से ज्ञान को हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है? कर्म। हम मोस्टली हम देखते हैं कि काम करना हमें पसंद नहीं आता। हम लोग कितनी हेल्प लेते हैं, कितनी लोगों को ढूंढते हैं, भाई मेरी हेल्प कर दे, कितनी मशीनें रखते हैं काम करने के लिए। हमारी माँ एक छोटी सी बात कहती थी, बेटा कम होन गम ना हो। काम हो, जब मेरे पास इतना काम होता है तो मैं माँ को याद करती हूँ, है माँ शुक्र है ईश्वर का, आपका आशीर्वाद है कि आज मेरे पास काम है। कर्म और ज्ञान हमें आसानी से नहीं मिलते। कितने लोग बेरोजगार रहते हैं, काम की तलाश में घूमते रहते हैं, काम नहीं मिलता। काम और ज्ञान तभी मिल सकता है, काम में कर्म तभी मिल सकते हैं जब हमारे पास सबके लिए हमारे पास प्रेम हो, आत्मीयता हो। जब हम हमारा कोई भी शत्रु ना हो, सब ही हमारे मित्र हों, सबके अंदर हम उस अभेद का दर्शन कर सके, तब ही हमारे अंदर जो है हमें क्या मिलेगा? ज्ञान और प्रकाश। कहते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त होने में आत्मा में सद्ज्ञान का प्रकाश होता है, और वह कहाँ प्रवृत्त रहती है? सत्कार्य में वो प्रवृत्त होती है। यही सीता का 2 पुत्र प्रसव करना है। यही आत्म उन्नति की 2 परम सिद्ध अवस्थाएं हैं। देखिए, जिसे सद्ज्ञान और सत्कर्म जिसे प्राप्त होते हैं, उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसके आनंद की सीमा कौन निर्धारित कर सकता है? यह परम आनंद ही गायत्री की सिद्धि है। हम बोलते हैं गायत्री की सिद्धि मुझे नहीं मिली, 24 साल हो गए हमें गायत्री का मंत्र जपते हुए, लेकिन मुझे सिद्धि नहीं मिली। सिद्धि कहते किसे हैं? कि हमें ज्ञान मिलना प्रारंभ हो गया, हमें ऐसे लोग मिलने लग गए, ऐसे मित्र हमारे बन गए जो हमें ज्ञान की ओर प्रेरित कर रहे हैं। हमें काम मिलना शुरू हो गया, अब हम बेरोजगार नहीं हैं, हम स्वावलंबी हो गए। तो ये क्या गायत्री की सिद्धि नहीं है? ये गायत्री की ही सिद्धि है। ये परम आनंद ही गायत्री की सिद्धि है। इन 24 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभव और अपने ज्ञान का निचोड़ भर दिया। इन पंक्तियों में उस रहस्य की ओर केवल इतना ही इशारा हुआ है जैसे कि हम अपनी उंगली से इशारा करते हैं, अपनी उंगली से निर्देश करते हैं। इन 24 सूत्रों में छिपे हुए रहस्यों पर अगर हम स्वतंत्र चिंतन करेंगे तो इसमें बड़े बड़े अद्भुत ज्ञान रतन इसमें छिपे हुए मिलेंगे। ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, इन्हें हम धन्य हैं और हम
धन्य, क्या हम धन्य हैं कि आज गुरुदेव ने हमें ये बुक्स लिख कर दी और बाबूजी ने इनको हमें पढ़ना सिखा दिया, हमें ज्ञान की राह पर चलना सिखा दिया। ये है गायत्री महाविज्ञान की महारामायण। तो आज के लिए इतना ही। भैया आगे मुझे मार्गदर्शन करें। और मुझे लगता है मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया। राइट दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रही मार्गदर्शन की बात, तो हम खुद आपके अनुभव से हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जब भी हम सुनते हैं आपको तो कोई ना कोई सूत्र जरूर हमें इसमें मिलता है। तो आज भी बहुत सारे सूत्र हमें इसमें मिले और मनन चिंतन का विषय है, तो हम लोग जो है इसमें मनन चिंतन करें। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि शास्त्रीय पक्ष हर कोई पढ़ सकता है, उसको उसकी शास्त्रीय भाषा को समझ भी सकता है, लेकिन बात वहां पर अधिक समझ में आती है जब उसको अनुभव परक ज्ञान के रूप में उसको प्राप्त किया जा सके। तो निश्चित ही दीदी जो है हमारे बीच में है। इनका अनुभव परक ज्ञान, जिस प्रकार इन्होंने अपने व्यक्तित्व निर्माण किया, परिवार निर्माण किया और इनका जो एक सोशल लाइफ है, वो निश्चित ही हमें जो है ये एक आत्मिक प्रगति की तरफ, हमें हर एक इनके जीवन का हर एक सूत्र हमें आत्मिक प्रगति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो इन्होंने बीच बीच में अनुभव भी रखे, ये निश्चित हमारे लिए प्रेरणादायक है। इसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूएस से थी, किरण चावला दीदी, और उपनिषद में आपके बहुत अच्छी पकड़ है इसमें। तो इसमें जो है ये उपनिषद का जो स्वाध्याय आपका बहुत ही, इसमें प्रज्ञोपनिषद की आपका विशेष इसमें रिसर्च भी है। हम लोग देखते हैं उपनिषद पर कंटिन्यूस दीदी का इसमें रहता है, जो हमने देखा कि बीच बीच में भी कई उपनिषद के इन्होंने उदाहरण दिए। तो इसमें जो एक दो श्लोक हैं इसमें, जो बहुत ही मतलब इसमें अपनी मनस्थिति के अनुसार हम लोग जो है शास्त्र को पकड़ते हैं। तो इसमें एक दो श्लोकों ने मुझे बहुत ही इसमें आंदोलित किया और उन पर उनसे मुझे एक नई प्रेरणा मिली। तो इसमें एक श्लोक तो ये है कि श्लोक नंबर 3, विश्वामित्रः सुरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनु पश्य इति रागमब्रवीत। कि इसमें जब विश्वामित्र ऋषि ने देखा कि ये धनुष किसी से उठ नहीं रहा और राम कहीं इसे देखकर इसको देखकर कहीं घबरा नहीं जाए, तो उन्होंने कहा कि वत्स धनुष को देखो। धनुष को देखने का अर्थ है कि मतलब कि कोई भी कठिनाई, जो दीदी ने बताई इसमें, कि कोई भी कठिनाई हमें तब तक बड़ी लगती है जब तक हम उसे देखते नहीं हैं, जब तक हम उसको एनालाइज करना प्रारंभ नहीं करते हैं। तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हर एक क्षेत्र में जीवन में आती हैं, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे संसारिक जीवन हो, चाहे हमारा ऑफिशियल वर्क हो। इसमें देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे उसको प्रारंभ किया जाए तो अपने आप उसमें से समाधान निकलते जाते हैं। और जो कठिनाई लग रही थी, लगता था कि ये कैसे ये जो समस्या का निराकरण होगा। तो इसमें बिल्कुल भी जो है कठिनाई नहीं रहती जब हम लोग इसको कठिनाई को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। देखना तो करने से पहले किसी भी कठिनाई को देखना चाहिए, पहले एनालाइज करना चाहिए। जिसको विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, इस धनुष को देखो कि वास्तव में है क्या, इसको प्रोग्राम को देखा जाए। जिस प्रकार बाबूजी बोलते हैं कि कोई भी समस्या अगर हमें परेशान कर रही तो सबसे पहले उस पर त्राटक किया जाए और उसके मूल तत्व तक पहुंचा जाए। जब मूल उसकी जड़ में देखा जाए तो बड़ा ही उसमें उसके मूल में लगता नहीं है कि इसके मूल में कोई बहुत बड़ा कारण है। तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी इस दृष्टि से, देखने की दृष्टि से, एनालाइज करने की दृष्टि से बिल्कुल एकदम छोटी से छोटी हो जाती हैं। जिस प्रकार प्याज होता है, प्याज के छिलके को उतारते 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 और बहुत ही छोटी सी उसमें गांठ रह जाती है, उसी प्रकार जो है इसको देखते 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 समस्या को, और ये बड़ी ही छोटी समस्या रह जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया श्लोक हमें लगा। इसके बाद एक और श्लोक हमें बहुत इसमें आनंद देने वाला साबित हुआ, और इसमें जो है हमने इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। निरीक्षक से समुहूर्त च ददर्श भरतो गुरुम उटजे रामसीनम जटा मंडल धारिणम। कि जब
भरत ने उसी क्षण कुटिया में जटाधारी राम को देखा। तो इसमें कुटिया का अर्थ क्या हुआ? भरत का दृष्टिकोण इसमें बोला गया, भरत का दृष्टिकोण। तो भरत का दृष्टिकोण कुटिया वाला दृष्टिकोण। कुटिया जो है एक अपरिग्रह जीवन का प्रतीक है, एक सरल जीवन का प्रतीक है। इसमें एक बहुत ही सुंदर सूत्र जो है हमें बाबूजी के जीवन से भी मिलता है। उन्हें अपरिग्रही जीवन उन्हें व्यतीत किया और वास्तव में जो है परिव्राजक को अपने जीवन में अपरिग्रही होना चाहिए, सच्चे ब्राह्मण को अपने जीवन में अपरिग्रही होना चाहिए। जो बाबूजी इसमें बोलते हैं कि यज्ञ भी करें तो 1 रुपए से अधिक इसमें खर्चा नहीं आना चाहिए। तो कोई भी अपने जीवन में किसी वस्तुओं को, जीवन में किसी भी चीज़ों को सरल से सरल बनाया जा सकता है, अगर अगर उसको जो है उसमें खर्च, उसमें लागत को कम से कम कर दिया जाए। तो एक बार बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे-ऐसे महामानवों के जीवन में जो है सूत्रों पर चलने का, उनको सुनने का मौका मिला। श्रद्धेय श्री लाल बिहारी बाबूजी, इसी प्रकार श्रद्धेय वीरेश्वर बाबूजी। तो एक बार उनसे मैंने प्रश्न पूछा कि आपको हमने अपने जीवन में जो है, आपके जीवन को हमने एक अपरिग्रही ब्राह्मण के रूप में देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में देखा है, तो ये किस प्रकार आप अपने जीवन में कर पाए? क्योंकि जब जीवन में बहुत सारी क्योंकि एक तो है निर्धनता, कि जीवन में कुछ है नहीं, दरिद्री है, तो उस स्थिति में जो हम साधन को जो है साधन का उपयोग नहीं कर रहे। और एक वह स्थिति है सभी साधन होते हुए और गरीबी को ओढ़ लिया जाए। ये दोनों स्थितियों में बड़ा ही ये होता है। तो गुरुदेव के जीवन में भी जो बोला गया, इंद्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे। तो ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए कि जब सब कुछ हो और सब कुछ होते हुए भी जो है बिल्कुल न्यूनतम में निर्वाह करके जो है अपने जीवन को चलाया जा सके। तो इसमें जो श्रद्धेय वीरेश्वर बाबूजी ने इसमें एक सूत्र कहा, उन्होंने कहा समझदार बनो। तो इसमें एकदम ये बात क्लिक हुई कि समझदार बनो, इसका क्या मतलब है समझदार बनो? उन्होंने कहा कि जीवन में अगर हम ये कहेंगे कि हमने सुविधाओं का त्याग कर दिया तो इससे अभिमान आ सकता है जीवन में। इससे जीवन में अभिमान आ सकता है कि हमने ये त्याग कर दिया, हमने वो त्याग कर दिया। लेकिन अगर इसको समझदारी के रूप में ले लिया जाए कि हमने इसको इसलिए त्याग किया कि इसमें बहुत सारी झंझटें थी। हमने जो है अगर मोटरसाइकिल को छोड़कर मैं साइकिल को इसलिए अपनाया कि मोटरसाइकिल में बहुत सारी झंझटें हैं, बहुत सारे इसको मेंटेनेंस से रख-रखाव करना पड़ता है, इसको पेट्रोल डालना पड़ता है। और साइकिल को अगर जीवन में अपना लिया जाए, तो इसका मेंटेनेंस बहुत कम है और जीवन में अगर साइकिल पर चला जाए, तो इससे जो है स्वास्थ्य भी मिलता है और जो है बहुत सारे झंझटों से भी बचा जा सकता है। तो हर एक जो है इसमें जीवन में अपनी सुविधाओं को हम इसी प्रकार से समझदारी के रूप में, त्याग के रूप में, समझदारी के रूप में अगर इसको विचार किया जाए कि अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में सुविधा के रूप में है, तो असंख्य गुना उसके पीछे एक झंझट छुपा हुआ है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा सूत्र मिला कि समझदार बनो, त्याग मत करो, समझदारी से चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करो। इसी को बाबूजी जो सूत्र जो इस बताते हैं कि किसी चीज़ का त्याग नहीं किया जाए, केवल उसको ज्ञान के द्वारा उसको त्यागा जाए। बाबूजी ने कहा है कई बार, जो है ये हमें बहुत अच्छी बाबूजी की बात लगती है कि किसी भी चीज़ को अगर छोड़ा जाए तो ज्ञान के द्वारा ही छोड़ा जाए। अगर भोजन भी कम किया जा रहा है, अगर भोजन भी संतुलित किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमने जो है नमक मिर्च का त्याग कर दिया, मीठे का त्याग कर दिया, ये अभिमान का कारण बन सकता है। एक समझदारी कि हमने उतना भोजन किया जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा जो है, हमें ऊर्जा मिले, हमारे शरीर की ऊर्जा ना खर्च हो। तो एक बहुत बड़ा सूत्र हमें ये मिला। और जैसे ये जो सरलता का दृष्टिकोण, अपरिग्रहिता का दृष्टिकोण हमारे जीवन में आता है, उसी समय जीवन में, अपने जीवन में एक सात्विक ईश्वर के सात्विक रूप के हमें दर्शन होते हैं। जिसे कहा गया कि कुटी के अंदर जटाधारी राम। तो कुटी के अंदर जटाधारी राम का मतलब हुआ एक सात्विक ब्रह्म का हमें दर्शन होता है। वैसे तो ईश्वर का जो है वैभव कण-कण में व्याप्त है। जहाँ पे भी धन, साधन, संपदा मिलता है, वहाँ पे ईश्वर का वैभव ही है। ईश्वर का जो है विभूति है। लेकिन अगर सात्विक राम के दर्शन करने हो तो हमें फिर भरत का जो है सरलता का दृष्टिकोण, अपरिग्रहिता का दृष्टिकोण हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। तो ये वास्तव में जो है ये श्लोक है, हमें बड़ा ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं गायत्री रामायण के माध्यम से। तो इसमें दीदी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही सरलतम शब्दों में हमें ये गहन सूत्रों को आत्मसात करने के लिए बोला। तो प्रश्न उत्तरी का सेशन है इसमें आगे, और इसमें आगे बाबूजी से जो है दिशा निर्देश लेने का भी इसमें
इसमें आगे बात है, तो बाबूजी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो कोई भी अपना प्रश्न पूछना चाहें, और बाबूजी हमें इसमें से सूत्र, कोई भी अगर सूत्र इसमें से अगर छूट गए हों तो बाबूजी हमें बताएं कि हमें किस प्रकार से और अपने जीवन में गायत्री रामायण को आत्मसात करना चाहिए। जी बाबूजी। जी जी प्रणाम सभी को। तो प्रश्नोत्तरी में उसमें देखिए विक्की जी हैं, विष्णु चूंकि वो फौज में हैं और आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, तो पहले तो राष्ट्र को प्रणाम। और हर जगह ऋषि लोगों तो पूज्य गुरुदेव स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसमें हम सब की शान है। और पूरा जीवन राष्ट्र के लिए होम दिया, और वो राष्ट्र ऋषि परंपरा के अनुसार भी अपने आप को होमा। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने जीवन जिया है। एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे कवि, एक अच्छे संत, एक अच्छे ब्राह्मण, एक अच्छे योद्धा। जहाँ भी हम देखते हो तो उनको पाते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व तो शायद धरती पर कभी मिलता है। तो इस लिहाज से भी हम सब आज नतमस्तक हैं, और पूरे देश के जवानों के निमित्त, स्वतंत्रता सेनानियों के निमित्त। कुछ वैसे भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनका इतिहास में पन्नों में दबा हुआ है, कुछ के नाम हम लोग जानते हैं। तो कुछ गुरुदेव के साहित्य है, इसमें उन वीरभद्रों का नाम है ऐसे ऐसे का, जिनके बारे में हमें अध्ययन से मिलता है, उनकी जीवनी से काफ़ी हम सब सीखते हैं। हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। फिर से राष्ट्र को नमन और आप सभी को प्रणाम। तो एक विष्णु आनंद जी हैं, वो चूँकि फौज में हैं और सेना से जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ अपनी अभिव्यक्ति रखने का एक इच्छा व्यक्त किए थे। तो हम अमन जी देखिए उनको, तो कहीं हो तो अनम्यूट करें, फिर हम आपके प्रश्नों के साथ में हैं। जी बाबूजी। हाँ जी, विक्की भैया अनम्यूट हैं भैया, आप कृपया। जी जी बाबूजी प्रणाम। सजल श्रद्धा में आदरणीय बाबूजी, वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे सुरक्षा दृष्टिकोण से। ठीक है, थैंक यू, बोलिए। हाँ बाबूजी को प्रणाम। आदरणीय सजल श्रद्धा में किरण दीदी और सभी आत्मीय परिजनों को नमन वंदन। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम रामायण की प्रेरणाओं को हृदयंगम कर स्वयं को वासना, तृष्णा, अहंता, त्रिविध दुखों की गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। इन भावनाओं को अनुभूत करके दीदी ने हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, और इसमें हमारे सत्याग्रहियों, क्रांतिकारियों, संपूर्ण भारतवर्ष का अभूतपूर्व योगदान रहा। अंग्रेजों से आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, किंतु रूढ़िवादी मानसिकता और जटिलताओं से हमें मुक्ति नहीं मिली, जिस हेतु आराध्य गुरु सत्ता महाप्राज्ञ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मानव जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात आत्मबोध और परमार्थ का मार्ग प्रशस्त करने का बीड़ा उठाया। कब तक यूं ही परतंत्रता, पूर्वाग्रह, मान्यताओं के बंधन में बंद कर पीढ़ी दर पीढ़ी हम अंधानुकरण करते रहे? ये प्रश्न जो है हम सभी साधकों के समक्ष है। आज गुरुदेव ने हमें कहा कि हम परंपराओं की जगह विवेक को महत्व दें। विगत कुछ दिनों से पंचकोश साधकों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तित्व के धारकों द्वारा गायत्री परिवार से बहिष्कृत और गुरु कृपा से वंचित होने की धमकियां और गिदर भभकियों का दौर चल पड़ा। यह क्रांतिकारी मन चित्त इस बात को नहीं स्वीकार करता, क्योंकि गुरुदेव की एक वाणी मुझे हमेशा स्मरण रहती है कि गुरुदेव ने कहा था, सभी एकलव्यों को अंगूठा लौटाने के लिए मैं आया हूं। और उन्होंने अपने महान तप से गायत्री साधना को हर एक झोपड़ी और खोपड़ी तक पहुंचाया है। बचपन की इन घटनाओं पे मुझे एक बचपन की घटना स्मरण हुआती है। इसमें हमारे आसपास महिलाओं को गायत्री यज्ञ करता हुआ देखकर, व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लूंगा, एक गेरुआ चोला पहना व्यक्ति अपनी दुकान बंद होने की आशंका के भय से यूं कहता कि मैं कान में गायत्री फूंक दूं तो सभी पागल हो जाएंगे। तो हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी रूढ़िवादी मानसिकता से हमें मुक्ति नहीं मिली है।
स्वराज्य को मैंने एक साधक के तौर पे, हमने साधक के तौर पे इस स्तर पे समझा, अध्यात्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अध्यात्म पर कॉपीराइट बंधन की चाह रखने वाले अहंकारियों को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यह ईश्वर प्रदत्त सर्वसुलभ सर्वसमर्थ अनुदान और वरदान है। गुरुदेव ने सदैव जाति धर्म लिंग क्षेत्रता आदि से परे का अवतरण मैं स्वयं मानता हूँ कि आराध्य पुरुषत्ता, बाबूजी जैसे प्रशिक्षक, आप जैसे आत्मीय परिजन और स्वजनों का मिला, जहाँ पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी मानसिकता से परे अध्यात्म को न केवल जानना समझना वरन जीने हेतु सर्व अनुकूल वातावरण। मेरा रोम रोम कृतज्ञ है ईश्वर का और आप सभी का। जय गुरु श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। पुनः बाबूजी को स्क्रीन पे लेते हैं। भैया से हम सभी लोग परिचित हैं, इनके लेख आते रहते हैं भैया के, और इनका जो शास्त्रीय पक्ष भी इनका इतना मजबूत है कि तुरंत जो है भैया किसी भी जो है समस्या का हमें शास्त्रीय पक्ष में भी समाधान दे देते हैं। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बाबूजी कोई प्रश्न आज के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसमें पूछ सकते हैं। जी बाबूजी, मैं इसमें एक दो प्रश्न हैं चैट में, तो मैं उनको बोलकर बताता हूँ। या हैंड रेज भी लोग कर सकते हैं जी। हाँ, इसमें एक डॉक्टर कविता दीदी ने पूछा है। तो दीदी ओनियन वाला जो प्याज वाला था, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, लेकिन ये श्लोक नंबर 3 है जो इसमें बोला गया है कि राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा वत्स धनुष को देखो। तो ये श्लोक नंबर 3 है दीदी। जी इसमें डॉक्टर रीता सिंह ने पूछा है, अपरगृह होना तो समझ में आता है, यह अपरगृह ब्राह्मण होना क्या है? देखिए, तो प्रज्ञोपनिषद में चौथे मंडल में चारों वर्णों की आश्रमों की व्याख्या उनके अनुसार सुन चुके हैं। उसमें तो उसमें है ब्रह्म ज्ञान की खेती करना और ब्रह्म ज्ञान को निष्काम भाव से राष्ट्रहित में लगाना। उत देवा हिता देवा देवा उन्हें था अपना आदेश दिया है वेद भगवान ने कि हे बुद्धिजीवियों, समाज में जो पिछड़े हुए हैं अज्ञानी लोग हैं उन्हें हम केतुन कृणवा अकेतवे, अज्ञानियों को ज्ञानवान बनावें, दिग्भ्रांतों को दिशा दें, अपने परिग्रह को यदि संचय वाली वृत्ति को थोड़ा सा कम किया, यदि हमें देना है राष्ट्र के लिए तो कुछ न कुछ तो बचत ही करना पड़ेगा। समय देना है अपने लिए या परिवार के लिए, तो बिना सेविंग करेंगे तो बांटेंगे कैसे? तो इसका मतलब है कि अपरिग्रह सबके लिए एक समान लागू होता है कि हम उसी में से आवश्यकताएं थोड़ा कम कर लें और उसका यूटिलाइजेशन करें। जो गुड यूज करता है तो आध्यात्मिक शक्तियों को जो वितरण करता है निष्काम भाव से बिना भेदभाव का, उसमें भी आदेश दिया था। कहा जाता है कि विश्वामित्र के ये थे एक शिष्य थे कण्व ऋषि, तो कण्व ऋषि को बोला कि जाकर के मिस्र देश में उन्होंने जाकर के शूद्रों को ब्राह्मण बनाओ, तो उन्होंने 10,000 शूद्रों को ब्राह्मण बनाया था। ये मिलेगा आपको जानकारी अखिल विश्व को, समग्र भारत का अखिल विश्व को अजस्र अनुदान, एक पूज्य गुरुदेव का लेख उसमें मिलता है कि पूरे विश्व में कैसे, तो उसमें कुछ जानकारियां दिया है उन्होंने। तो ये उद्देश्य रहता है कि हमारी शक्तियों का जो बचत किया गया उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया गया। तो ये है उस हालत में लिया जो चरित्र के धनी है। तो ब्राह्मण की परिभाषा तो गायत्री मंत्र के पहला अक्षर ही दे देता है, तत्अक्षर। तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्वतपोबलई अंधकारम अपाकुर्जो लोकाद अज्ञान संभव, यानी जो तत्व ज्ञानी हो, विद्वान हो और तपस्वी हो। चरित्र का जो धनी व्यक्ति होता है तपस्वी, उनको सारे अपने को अच्छा निचोड़ करके जो अपने आप को रखता हो और उसको राष्ट्रहित में खर्च करता है। उसको कहाँ खर्च किया? लोकाद अज्ञान संभव, अज्ञानता के चलते जो राष्ट्र में दुख हो रहा है, कष्ट होता है, उसको दूर करने में अपनी सारी शक्ति को निचोड़ कर लगा दे निष्काम भाव से। सदानंद ब्राह्मण का भी हम लोग सत्यनारायण कथा घर घर में होता है, तो पहले अध्याय में ही डांट लगाई है विष्णु ने, मतवा भिक्षा मिले कि भिक्षा मांगना नहीं तुम्हारा काम होता है,
तो धरती के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो, क्योंकि विद्या सर्वोपरि धन है, और इसको निष्काम भाव से बांटने का क्रम शुरू किया, तब जाकर के उसे भी नारायण का दर्शन हुआ। तो यह बात रह गई है। तो उन्होंने एक तपस्वी बताया है कि जो व्यक्ति जीवन में संयमी हो, तपस्वी हो और तत्वज्ञानी, विद्वान भी हो। विद्वान का अर्थ ये नहीं जानकारी लिखा, विद्य मतलब होता है प्रैक्टिकल करके खुद साक्षात्कार किया, आत्म साक्षात्कार जो खुद किया। तो इस तरीके से उनकी परिभाषाएं सबको उपनिषदिक दी गई है। जी धन्यवाद, आगे देखिए। जी बाबू जी, AS चौहान जी का हैंड रेज है, तो मैं इन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए भाई साहब, मैं आपको अनम्यूट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ जी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबू जी प्रणाम। प्रणाम। सभी साधकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से हमारा देश आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से बाबूजी के निर्देशन में और ऋषियों के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है, शानदार जीवन की जो है परिकल्पना निश्चित रूप से पूरी होने जा रही है। और अपने अपने स्तर पे सभी उस तरीके से बाबूजी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, बहुत शानदार। और जमीनी स्तर पे भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और कहीं कहीं जैसे कि अपना विष्णु आनंद भाई साहब ने बताया था कि जो है अनीति से लोहा लेने के लिए हम लोग सब सक्रिय हैं और अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो त्राटक वाली बात है, मूल में ही हम लोग त्राटक कर रहे हैं अभी। और अनीत से लोहा लेना और किस तरीके से कुछ अनीतियां एक्चुअली है, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था, सबकी समझ में भी आ रहा है। और हमने बहुत सारी अहंकार स्वरूप नहीं, लेकिन लोगों को उस क्या कहना चाहिए, उस जो चीज चल रही है उसमें हमने उनको मोह भी बंद करा दी है यहाँ पे। तो और किस तरीके से हम उसमें असहयोग करके और किस तरीके से अपने जीवन को और शानदार आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बताया जाए बाबूजी इस शुभ अवसर पर, क्योंकि आज जो है पराक्रम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। देखिए, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसका उत्तर लेंगे। स्व का अर्थ आत्मा भी होता है। ऐसा नहीं स्वतंत्र हो गए तो जिससे जैसे रोड पर चलना है चले, अब तो हमारी मन मर्जी, बाएं चले दाएं चले, गाड़ियां रहे बीचों बीच चलने, ये उद्देश्य नहीं था कि मनमानी करना। स्व माने आत्मा होता है, स्वाध्याय आत्माध्याय। तो आत्मानुशासन में जो रहता है वही स्वतंत्र है, स्वतंत्र। अच्छा, ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन पूज्य गुरुदेव ने किया, तो जो ऋषि परंपराएं हमारी थी उसका फिर से पुनर्जीवन हो। तो उस सिस्टम में अपने आप को, राष्ट्र को लेकर चले जा रहे हैं, किरवंतो विश्वमार्जम, तो हम स्वतंत्र कहलाएंगे। तो इस तरीके से इसके विरोध में जो भी बातें आती हो तो वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना हम लोग सीधे लगा देंगे, आएगा योग दर्शन क्रम में। और जो उपाय दिया है कि इस तरीके से हम कैसे लड़ें, तो चूंकि आध्यात्मिक मंच है, इसमें लड़ाई सिर्फ वही है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो अलग अलग है। तो जिस तरीके से इसमें से जहाँ जो उपयोग हो सकता है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मा के अनुशासन में, यानी ईश्वर अनुशासन में, और बाहर के अनुशासन में कहा जाता है प्रकृति के नियमों के साथ में हम अपने आप को लेकर के चलें। तो ये बात आ गई। प्रगोपनिषद में है ही हुआ है कि अनीति करने वाला अपराधी तो होता ही है, लेकिन अनीति को सहने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है। तो अब रह गया कि विरोध कैसे हो। अज्ञानता का है तो ज्ञान के द्वारा करेंगे, अभाव हो रहा है तो हम सत्कर्मों से करेंगे, लेकिन यदि अनीति हो रहा हो तो उसका हम आत्मबल से करेंगे। तो ये होता है आध्यात्मिक लड़ाई, अपने ढंग से होती है। जी धन्यवाद। और सभी समझदार हैं, अपने ढंग का लाभ ले सकते हैं, अपने विवेक से ही कोई काम कर सकता है। अर्जुन अपने विवेक से, वो तो योद्धा थे तो वो अपने ढंग से ही करेंगे, लेकिन सुदामा की लड़ाई अपने ढंग से थी, वो भी मित्र थे, सखा थे। देखते हैं ना, अपने अपरिग्रही को नहीं छोड़ा और उनके साथ में जो कितना है तब त्याग सब सहते रहे, लेकिन आत्मबल नहीं छोड़ा। देखते हैं कि चक्रधर ने कहा कि इस राजा की प्रशंसा करो तो मर जाएगा, कोड़े बस आएगा, एक ही गया, लड़खेड़ा गया, रगड़ के रख दिया गया, लेकिन आत्मा वही कहा जो उनकी आत्मा की आवाज है। तो ऐसे आदमी के पीछे ही ईश्वर भागता है। तो हिम्मत मर्दा मददे खुदा, इसमें भी बात आई है आज वाले में भी। हे राम, धनुष को देखो। इसमें एक और देखिए, धनुष को देखने की बात है जहां तक, इसमें हमें एक और भी बात आती है, हर तरीके से सोचना चाहिए। ये एक तो साफ जान गए कि जो बड़े बड़े लोगों से 10 सहस्त्र भूप एक ही 12 है, सुना की तरह ही न तारा। इतना भारी है भी और जमीन पकड़ लिया उठा रहा हो और युग के अनुसार भी नहीं है,
हो सकता है कि राम को थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाए कि हमसे उठेगा कि नहीं। और गुरु का काम होता है कि दूरदर्शी त्रिकालदर्शी होते थे, तो उन्होंने आदेश नहीं दिया था, तोड़ने का आदेश नहीं दिया है वहां पर। देखो, देखने मात्र की बात कही गई है। इसका मतलब है, कहा जाता है कि विश्वामित्र ने अपने लेजर किरणों से उस धनु को तोड़ चुके थे। इन्होंने तो तोड़ा ही नहीं, उसको तो केवल चाप चढ़ाने पर से टूट गया। तो खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि टूट कैसे गया, और हल्का कर दिए थे उसको। तो ये होता है, मेडिटेशन बहुत ताकत होती है। तो जहां जहां इसी कहते हैं अतिबला विद्या, तो उनका साथ देते रहे हैं, तो वो बहुत बारी है कि हम गुरु के अनुशासन में रहेंगे। और यदि गुरु के परिचिह्नों पर चल रहे हैं तो निश्चित मानिए आप गुरु के हैं और गुरु आपका है। हजार अनंत हाथियों का बल आपके साथ में रहेगा। जी धन्यवाद, और मस्त रहिए। समय हो गया है तो शांति पाठ की बात की जा सकती है। अमन जी, हमने क्लास में प्रवेश लिया, पढ़ाई कैसे करें। देखिए, जो न्यू इंट्रेंस है, एक ने अभी किया है कि बाबूजी हमने क्लास में प्रवेश किया, तो शुरुआत वहीं से करना है। जो क्लासेज, तो 200 क्लासेज हम लोग ले चुके हैं यहाँ से, और एक सिलेबस बना दिया गया है 5 साल के लिए। एक कोर्स बनाया, उन्होंने संकेत किया था। और ये भी गायत्री पंचकोशी साधना उपलब्धियां पढ़ेंगे पूज्य गुरुदेव को, उसमें साफ लिखा है कि केवल जप से पूर्णता तक नहीं पहुंचा जा सकता। और हर गायत्री साधकों के लिए अनिवार्य है कि अपने भीतर के 5 कोषों को, यानी 5 बॉडीज को हम रिफाइंड करें। कोई व्यक्ति 5 चादर ओढ़ करके सोया हुआ हो, तो जानना हो कि कौन है भीतर में, तो उसके लिए चादरों को हटाकर देखना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर में 5 जो कोष हैं, जो चैम्बर्स हैं, जो शीथ पड़े हुए हैं, लेयर्स हैं, जिसको बॉडीज कहा जाता है, अनंत विधि सिद्धियां। इन्हीं बॉडीज को जब तक से नहीं हटाएंगे, अनावृत नहीं करेंगे, तो आत्म साक्षात्कार नहीं होता। और अध्यात्म का लक्ष्य होता है, सभी तरह के योग साधनाओं का अंतिम टारगेट यह है। तो यह है कि सभी के लिए कंपलसरी है ही है। और ये तो गायत्री महाविज्ञान में दूसरा प्रैक्टिकली नहीं बताया गया, तो अनिवार्य कह दिया है पूज्य गुरुदेव ने इसको। अब रह गया है कि उन्होंने दिया है कि कोई भी व्यक्ति, बालक भी, बालक बूढ़ा, कोई भी नर नारी, यदि ईमानदारी से 10 वर्ष भी अपना 2-2 घंटा केवल समय लगावे, 2 घंटा समय, 24 घंटा नहीं, मात्र 2 घंटा कोई समय लगावे, तो 10 वर्ष में हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो अब ये देखा है, तो उसके लिए एक सिलेबस बनाया, तो 5 साल का एक सिलेबस तैयार कर दिया गया है। और विज्ञान में कोर्स का भी हम क्लासेज लेते हैं, तो कल विज्ञान में कोर्स में तो 2 दिन रखा जाता है। तो शनिवार को रखा जाता है कि जो पहले से साधना कर चुके हैं वे तैयार हो, नए पौधे तैयार हो जाएं और पूरे विश्व में क्लासेज लेने लगे। तो आज ये था एक्सपीरियंस, जो अनुभवी शिक्षक थे वो ले रहे थे। और कल विज्ञान में कोर्स पर होगा, तो योग दर्शन के कक्षा में हम रहेंगे और आपके साथ, तो जितनी भी गहराई से हो उस पर चर्चा की जा सकती है। खुली चर्चा है, ग्लोबल, हम सब तैयार हैं, उस पर कॉन्शसनेस पर बातचीत हो सकती है। किसी भी बिंदु पर कैसा क्यों घटनाक्रम होता है, क्या होता है, तो उसके हम चेतनात्मक पहलुओं को हम लोग मिलजुल कर हल करेंगे, देखेंगे कैसे किन परिस्थितियों में ऐसी बातें हो सकती है। तो ये रहेगा ये बात। तो दोनों दिन तो आप क्या करें कि पंचकोश यौगिक साइंस में सब ये अपलोडेड होते जाता है यूट्यूब पर। ये आप देखेंगे अपना जो ये इसका एक बनाया गया जो वेबसाइट्स है icdsworld.org करके, तो उसमें भी देख सकते हैं, अपडेटेड रहता है। तो शुरुआत करें, या फिर जाकर के 35 वीडियो का जो एक सीरीज है पंचकोश पर, उसको आप देख लेंगे तो सहज तरीके से एक रास्ता मिल जाता है। या फिर अपनी सुविधा अनुसार पढ़ें करें, बस गायत्री महाविज्ञान पढ़ें तो उसमें पूरा पढ़ें, केवल आधा अधूरा नहीं, अंत तक पढ़ेंगे तो तीसरा खंड पूरा का पूरा यह गायत्री पंचकोशी साधना है। दूसरा कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं इसमें महाविज्ञान, तो उसको पढ़ते जाए, करते जाए, से हम फ्रेंडली आपको हेल्प कर सकते हैं। जी धन्यवाद। शांति पाठ किया जा सकता है। जी बाबूजी, शांति पाठ के साथ में इसको समापन करते हैं। हाँ जी। ओम शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पीयूष